कंस्ट्रक्शन पे पहले फिगर में देखिए ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होते हैं, दो लिम्स होते हैं और एक दूसरे से वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंडेड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। जो सेकंड फिगर है में है हमारा, वो है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इट्स कोर हैज ए 3 limbs and 2 windows. Both the windings are wounded on the central limbs. यहाँ जो कोर टाइप्स है उसमें 2 limbs होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो थोड़ा सा, उसमें 3 limbs होते हैं और 2 विंडोज़ होती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर ये देखा होगा रास्ते में कहीं ऐसे रोटेट हुआ ढेर सारा रखा हुआ होता है। तो स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर ये है इमेज में, ये जो होता है constructed is similar to wheels of spokes and windings are wounded these spokes like structure। उसके अंदर पूरे भरे होते हैं और वायर बाहर निकले हुए होते हैं। तो ये स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ये ट्रांसफार्मर जो हमारे सिलेबस में है वो है बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स, और ये इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो हमने देखा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज के लिए हमने यूज़ किया था। सबसे पहले इसकी इमेज को हम लोग देखते हैं। इमेज में हमने देखा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 2 पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी लेवल्स में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल्स है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इस वजह से वहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी कम है, 10 to 120 वोल्ट्स दिख रहा है, और सेकेंडरी कॉइल्स पे 220 वोल्ट से 240 वोल्ट्स तक दिख रहा है, और यहाँ पे एक मेटल का कोर लगा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका जो एनपी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, बहुत ही कम होता है नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल्स। यहाँ पे अगर हमें एन निकालना हो, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, तो हम यही करेंगे एनएस अपॉन एनपी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी कॉइल्स ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है तो हम n इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी करते हैं। मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल्स इज इक्वल टू टर्न रेशियो n। ओके, सेकेंड आता है हमारा ये कि हमारा ईएमएफ जो होगा जो है सेकेंडरी कॉइल में ES और प्राइमरी कॉइल के लिए EP है, ठीक। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ EMF आर इक्वल, ES अपॉन EP ये किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए होता है जैसा एक रिक्वायरमेंट है। अगर ES ज़्यादा है तो हम यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, ES कम है तो हम वहाँ पे वैल्यू कम होंगे, पर इसका जो रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स और EMF का वो ये है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, वेर हमें मिलता है ES इज इक्वल टू EP इंटू टर्न रेशियो n। तो अगर रिलेशन पूछता है कि EMF और जो टर्न रेशियो है उसमें रिलेशन क्या होता है, तो वो ये होता है। अच्छा, बात इसकी आई है तो हम ये भी डिस्कस कर लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। 2 चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। जो पहला है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल्स, मीन्स टर्न रेशियो n। सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF अप्लाइड इन द प्राइमरी कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल पे कितना EMF अप्लाइड किया गया है इस पे, और रेशियो क्या है उसके टर्न रेशियो के साथ। इन दोनों बातों पे जो इंड्यूस EMF है सेकेंडरी कॉइल्स का वो डिपेंड्स करता है, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो मैंने जो भी बातें इसमें फॉर्मूले डिस्कस की वो ट्रांसफार्मर के लिए है, दोनों तरीके के ट्रांसफार्मर के लिए है। एज रिक्वायरमेंट क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है उसमें हम उस तरीके से उस वैल्यू को पुट करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे भी डिस्कस हुआ कि वोल्टेज डिक्रीजिंग के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को हम देख रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल को भी देख रहे हैं, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स
बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़ रहा है, सेकेंडरी कॉइल कम हो रहा है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऊपर के फिगर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, वहाँ पे वोल्टेज 10 to 120 था। सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा थे, वोल्टेज 220 to 240 था। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे 220 to 240 वोल्ट प्राइमरी कॉइल की तरफ हो गए, और सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वहाँ पे वोल्टेज में कमी आ गई। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरफ में ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज उस तरफ बढ़ता है। नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन अ प्राइमरी साइड आर मोर देन द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी साइड, मीन्स स्टेप डाउन के लिए NP इज ग्रेटर देन टू द NS होना चाहिए। डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस भी बताया जा सकता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन प्राइमरी साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी साइड। दोनों साइड अगर नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल हो जाते हैं तो वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के जैसे वर्क करता है, मीन्स NP इज इक्वल टू NS। तो अगर पूछा जाता है डिस्कनेक्शन बिटवीन द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वी कैन से दैट स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द AC वोल्टेज एंड डिक्रीज द करंट। वोल्टेज को, AC वोल्टेज को इंक्रीज करता है लेकिन करंट को डिक्रीज करता है। ठीक है, करंट को डिक्रीज करता है, AC वोल्टेज को इंक्रीज करता है। वेल ES EMF of secondary coil is greater than to the EMF of primary coil and IS स्टेप अप के लिए IS मतलब सेकेंडरी कॉइल का करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल के करंट से कम होगा। IS इज ऑलवेज लेस देन टू द IP। सेकेंड, द टर्न्स रेशियो NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1। सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के बीच का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, एंड दैट इज इट हैज़ अ मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल देन इन द प्राइमरी कॉइल। थर्ड, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स जो प्राइमरी कॉइल होता है वो थिकर होता है देन दैट ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल्स। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इट डिक्रीज द AC वोल्टेज एंड इंक्रीज द करंट। AC वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है, मतलब जो सेकेंडरी कॉइल्स का ES होगा वो लेस देन होगा प्राइमरी कॉइल के EP से, और करंट जो सेकेंडरी कॉइल का है वो ग्रेटर देन होगा IP से, मतलब प्राइमरी कॉइल से। NS और NP का जो रेशियो है वो 1 से छोटा होगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के बीच का जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा, और जो वायर्स होंगे सेकेंडरी कॉइल के वो जो होंगे वो थिक होंगे देन दैट ऑफ अ प्राइमरी कॉइल। ठीक है,